हाय एवरीवन, MS here back again with another amazing video। Flutter ऑफर करता है several state management solutions जैसे प्रोवाइडर, ब्लॉक, गेटएक्स, रेडएक्स, रिवरपोर्ट एंड मोबेक्स। ये स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हम यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशंस में और ये डिपेंड करती है हमारे एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि हम कौन सा स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में। कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को पिक करेंगे जो बेस्ट वर्क करेगा हमारे टीम के लिए और हमारे प्रोजेक्ट के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे 2 स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, रिवरपोर्ट और ब्लॉक। बट वेट अ मिनट, व्हाट अबाउट क्यूबिट? हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, रिवरपोर्ट, ब्लॉक और ब्लॉक का सबसेट क्यूबिट। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं जो हम बनाएंगे और जो कंसेप्ट हम सीखेंगे इस वीडियो में। हम डेवलप करेंगे इस बोरिंग एप्लीकेशन को फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, और हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को और स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो बटन है फ्लटर रिवरपोर्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम स्क्रीन के ऊपर नेविगेट होते हैं रिवरपोर्ट के। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 बटन हैं, रिवरपोर्ट बोरिंग काउंटर ऐप। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं इस काउंटर एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट होता हूं। यहाँ पे हमारे पास काउंटर है, मैं जब इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूं तो ये काउंटर हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, और जब मैं इस माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है इस एप्लीकेशन में। जब मैं नेगेटिव स्टेट में जाता हूँ तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेटर नजर आता है। ओके, ये जो हमारे पास रिफ्रेश बटन है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो काउंटर एप्लीकेशन हमारे पास रीसेट हो जाता है। तो इसको हम डेवलप करेंगे रिवरपोर्ट पे और रिवरपोर्ट को समझेंगे इस एप्लीकेशन की हेल्प से। इसके बाद हमारे पास है रिवरपोर्ट एपीआई कॉल। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो हमें स्क्रीन के ऊपर लोडिंग इंडिकेटर नजर आता है और फिर सर्वर से हमारे पास ये डाटा फेच होके हमें इस एप्लीकेशन में नजर आता है। ये सारा डाटा हम फेच कर रहे हैं सर्वर से। ये हमारे पास सिंपल टू डूज हैं और हमने यहाँ पे सिंपल कंडीशन चेक की है। कैसे हम रिवरपोर्ट की हेल्प से एपीआई पे रिक्वेस्ट करेंगे ये हम सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास है फ्लटर क्यूबिट। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्यूबिट की हेल्प से हमने इस बोरिंग काउंटर ऐप को बनाया है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं स्क्रीन पे नेविगेट होता हूं। हमारे पास यहाँ पे सेम फंक्शनलिटी है, लेकिन ये जो काउंटर एप्लीकेशन है ये डेवलप हुआ है क्यूबिट के ऊपर। तो क्यूबिट के ऊपर हम किस तरह इसको डेवलप करते हैं और कैसे हम स्टेट को मैनेज करते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्यूबिट एपीआई कॉल है, तो किस तरह हम क्यूबिट की हेल्प से सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और डेटा को फेच करके एप्लीकेशन में शो करते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फ्लटर ब्लॉक। तो कैसे हम ब्लॉक की हेल्प से बोरिंग काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे और कैसे ब्लॉक की हेल्प से हम एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और सर्वर से डेटा फेच करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन जो स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है वो हम यूज कर रहे हैं ब्लॉक का। मैं इस फर्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ ब्लॉक बोरिंग काउंटर ऐप पे। मैं स्क्रीन के ऊपर नेविगेट होता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये काउंटर एप्लीकेशन सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है हम यूज कर रहे हैं वो है ब्लॉक। इसके बाद हमारे पास है ब्लॉक एपीआई कॉल। तो हम यहाँ पे HTTP की हेल्प से सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर से डेटा फेच करके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे और ये जो 3 स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं इसको हम समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई न्यू स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी स्टेट मैनेजमेंट आप चाहते हैं कि हम मिलकर उसको एक्सप्लोर करें। अभी हम समझते हैं रिवरपोर्ट को, और ये जो बोरिंग हमारे पास काउंटर एप्लीकेशन है इसको हम बनाएंगे इस रिवरपोर्ट की हेल्प से, और इसके बाद हम एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे रिवरपोर्ट की हेल्प से। रिवरपोर्ट रिएक्टिव कैशिंग एंड डेटा बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। रिवरपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है कंपाइल सेफ प्रोवाइडर विदाउट its limitation does not depend on Flutter। रिवरपोर्ट की हेल्प से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं स्टेट फ्रॉम एनीवेयर। रिकम्पोर्ट हम कर सकते हैं स्टेट्स ओनली व्हेन नीडेड। सेफली हम रीड कर सकते हैं प्रोवाइडर्स को। अगर हम रिवरपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें डिटेल के साथ डिस्क्राइब की हुई है। अगर हम इस लाइन को देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रिवरपोर्ट एनाग्राम ऑफ प्रोवाइडर, मतलब रिवरपोर्ट रीअरेंजिंग है प्रोवाइडर की, इज अ रिएक्टिव कैशिंग फ्रेमवर्क है फॉर फ्लटर के लिए। इट कैन ऑटोमेटिकली फेच कैश कंबाइन एंड recompute network request while also taking care of errors for you। अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रिवरपोर्ट was born while searching for solution to the various technical limitation that provider face। रिवरपोर्ट रीअरेंजिंग है प्रोवाइडर की, लेकिन जो प्रोवाइडर में लिमिटेशन है उसको सॉल्व किया गया है रिवरपोर्ट में। अगर अभी तक आपने यूज किया है प्रोवाइडर पैकेज को तो रिवरपोर्ट में आपको काफी चीजें सिमिलर मिलेंगी। रिवरपोर्ट की हेल्प से सबसे पहले हम सिंपल काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे और रिवरपोर्ट
पोर्ट को एनालाइज करेंगे और रिवर पोर्ट की जो बेसिक फंक्शनलिटी है उसको सीखेंगे। फिर रिवर पोर्ट की हेल्प से हम एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे और हम यूज़ करेंगे इस टूडूज एपीआई का। राइट नाउ इस आईडीई में हमारे पास ये बोरिंग एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले हम इस मैन फाइल को एम्प्टी कर देते हैं। ये सारा कोड अभी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्निपेट मैट ऐप। जो बेसिक हमारे पास कोड है ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो माई ऐप के नीचे यहाँ पे स्क्विगली लाइन आ रही है। ये जो एनालिसिस ऑप्शंस हैं मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये एरर हमारे पास नहीं आए, ये स्क्विगली लाइन रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो स्क्विगली लाइन है ये रिमूव हो चुकी है। ये जो टेस्ट फाइल है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी परफेक्ट है। और इस एप्लीकेशन को हम हार्ड रिस्टार्ट करते हैं ताकि ये चेंजेस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाए। ओके, अभी हम यहाँ पे इस लिब फाइल में एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसको हम नाम देंगे यूआई का। इस यूआई के बाद यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे और इसको हम नाम देंगे रिपोजिटरी। इस यूआई में हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टरी होगी रिवर पोर्ट प्रैक्टिस। इस रिवर पोर्ट प्रैक्टिस के अंदर मैं एक डॉट फाइल बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं रिवर पोर्ट काउंटर ऐप। इस यूआई डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पे एक डॉट फाइल बनाएंगे और इसको हम नाम देते हैं होम पेज। इस होम पेज के अंदर हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं होम पेज। ओके, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। इस होम पेज के अंदर हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड और इस स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे कॉलम। इस कॉलम के ऊपर हम ऐड करते हैं सेंटर विजिट। इस कॉलम के अंदर हम 3 बटन्स ऐड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा फ्लटर रिवर पोर्ट, नेक्स्ट हमारे पास होगा फ्लटर क्यूबिट और लास्ट हमारे पास होगा फ्लटर ब्लॉक। राइट नाउ ये जो 2 बटन्स हैं इसको इग्नोर करें। अभी हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं इस फ्लटर रिवर पोर्ट पे। जब हम इस पे वर्क करेंगे तो तब हम इसकी फंक्शनलिटी वगैरह सारी डिफाइन करेंगे। राइट नाउ हम यहाँ पे इस ऑन प्रेस में ऐड करते हैं नेविगेटर। ओके, यहाँ पे हम ऐड करते हैं नेविगेटर डॉट पुश और यहाँ पे हम कॉल करेंगे मटेरियल पेज राउट को और जो बिल्डर है इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिवर पोर्ट होम को। ये जो हमारे पास क्लास है रिवर पोर्ट होम, अभी तक हमने इसको नहीं बनाया, तो यहाँ पे इस रिवर पोर्ट प्रैक्टिस में मैं एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं रिवर पोर्ट होम। इस रिवर पोर्ट होम के अंदर हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं रिवर पोर्ट होम। और अभी हम जाते हैं इस होम पेज में और इस रिवर पोर्ट होम को हम इम्पोर्ट कर देते हैं। इस स्क्रीन को हम रिसाइज करते हैं ताकि हमें ये कोड क्लियर नजर आए। ओके, अभी हम इस होम पेज को कॉल करेंगे इस मैन डॉट डॉट फाइल में। तो यहाँ पे इस होम में हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। अभी परफेक्ट है। इस मेथड को हम कन्वर्ट कर देते हैं, बॉडी इसकी हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, और हम अभी जाते हैं इस पबस्पेक YAML फाइल में। इस डिपेंडेंसीज में हम ऐड करेंगे 3 पैकेजेस। फर्स्ट पैकेज हमारे पास है फ्लटर रिवर पोर्ट और नेक्स्ट हमारे पास है HTTP पैकेज। जब हम सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके लिए हम इस HTTP पैकेज का यूज करेंगे। और लास्ट पैकेज हमारे पास है फ्लटर ब्लॉक। ये जो हमारे पास कुपर्टिनो आइकन्स हैं इसको भी हम अपडेट कर देते हैं और जो पैकेजेस है हमारे पास इनको हम गिट कर लेते हैं। ओके, पैकेजेस हमारे पास गिट हो चुकी हैं। अभी हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट होम पेज में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड। इस स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे कॉलम। ये जो हमारे पास यहाँ पे सजेशन आ रहा है पबस्पेक हैज बीन एडिटेड, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। हम जाते हैं इस होम पेज में। ओके, और यहाँ पे इस कॉलम के अंदर हम डिफाइन करेंगे मैन एक्सेस अलाइनमेंट। मैन एक्सेस अलाइनमेंट हम इसकी कर देंगे सेंटर में। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऐप बार। ओके, और इस ऐप बार के टाइटल के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे टेक्स्ट और इस टेक्स्ट विजिट के अंदर हम स्ट्रिंग सीक्वेंस पास करेंगे फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को सेव करते हैं और रिलोड करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो चेंजेस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम नेविगेट होंगे होम पेज पे, जो रिवर पोर्ट होम पेज है इस पेज पे हम नेविगेट होंगे। राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करते हैं ऐप बार। ओके, यहाँ पे टाइटल में टेक्स्ट हम पास करते हैं और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम कहते हैं रिवर पोर्ट प्रैक्टिस। चेंजेस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं स्क्रीन के ऊपर। इस कॉलम के अंदर हम ऐड करेंगे 2 एलिवेटेड बटन। फर्स्ट हमारे पास है रिवर पोर्ट बोरिंग काउंटर ऐप और सेकंड बटन हमारे पास है रिवर पोर्ट एपीआई कॉल। जब हम एपीआई पे कॉल करेंगे तो इसमें हम लॉजिक ऐड करेंगे, बट राइट नाउ हम जो बोरिंग एप्लीकेशन है काउंटर एप्लीकेशन इसको बनाएंगे रिवर पोर्ट की हेल्प से। ये जो रिवर पोर्ट काउंटर ऐप है इसको हम इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस रिवर पोर्ट काउंटर ऐप में जाते हैं। अभी तक हमने इसको नहीं बनाया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक स्टेट लिस्ट क्लास बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं रिवर पोर्ट काउंटर ऐप। यहाँ पे इस प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस कर देंगे स्कैफोल्ड के साथ और इस स्कैफोल्ड में हम ऐड करेंगे ऐप बार और इस ऐप बार में हम पास करेंगे टाइटल। इस टेक्स्ट के अंदर हम पास करेंगे बोरिंग काउंटर एप्लीकेशन।
अभी हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट होम में और यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं ताकि एरर हमारे पास ख़त्म हो जाए। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस फर्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं, रिवर पोर्ट बोरिंग काउंटर ऐप पे हम क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे नेविगेट हो गए हैं। अभी हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट काउंटर ऐप में और यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, फ्लोटिंग एक्शन बटन, लेकिन इसको हम ऐड करेंगे रॉ में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 फ्लोटिंग एक्शन बटन। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड हो चुके हैं। इसको हम अलाइन करते हैं सेंटर में, तो इस रो के अंदर हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट डिफाइन करेंगे और इसको हम कर देंगे सेंटर में। ओके, अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे काउंटर को, तो हम जाते हैं इसके बॉडी डिफाइन करते हैं इस स्कैफोल्ड की। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर यहाँ पे हम बॉडी डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉलम। सॉरी, हम कॉलम में ऐड नहीं करते बल्कि हम डायरेक्टली ऐड करते हैं सेंटर विजिट। ओके, और इस सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट विजिट। ओके, यहाँ पे हम इसके स्टाइल डिफाइन करते हैं टेक्स्ट स्टाइल। ओके, और इस स्टाइल के अंदर हम फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं, इसको हम कर देते हैं 25। अभी हम ऐड करेंगे रिवर पोर्ट लॉजिक को और ये जो वैल्यूज है यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे कि कैसे हम रिवर पोर्ट की हेल्प से इस एप्लीकेशन को बनाते हैं। इस रिवर पोर्ट प्रैक्टिस में मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं मैनेजर। ओके, इसके अंदर जितने भी हमारे पास रिवर पोर्ट से रिलेटेड डेटा होगा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक डॉट फाइल बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं रिवर पोर्ट प्रोवाइडर। इस रिवर पोर्ट प्रोवाइडर में यहाँ पे ग्लोबली हम स्टेट प्रोवाइडर बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम वैल्यू को चेंज करेंगे इस काउंटर एप्लीकेशन की। यहाँ पे हम काउंटर प्रोवाइडर बनाएंगे, फाइनल काउंटर प्रोवाइडर। हम वैल्यू के स्टेट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम कहते हैं स्टेट प्रोवाइडर। स्टेट प्रोवाइडर में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे इसके जेनेरिक टाइप में कि इसका जो टाइप है ये है इंट। ओके, और यहाँ पे इस फैट एरो के बाद यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 0। ये जो हमारे पास स्टेट प्रोवाइडर है इसकी हेल्प से हम वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं मैन फाइल में। इस माई ऐप को हम रैप करेंगे विजिट में और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे प्रोवाइडर स्कोप। अगर हम इस प्रोवाइडर स्कोप को ऐड नहीं करेंगे तो हम इस प्रोवाइडर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो अभी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी अपने एप्लीकेशन में। अभी हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट काउंटर ऐप में और यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेट लिस्ट विजिट है इसको हम चेंज करेंगे। ये भी हमारे पास होगा कंज्यूमर विजिट। ये जो कंज्यूमर विजिट है ये आ रहा है फ्लटर रिवर पोर्ट से। अगर हम इसके कोड को देखें तो यहाँ पे आप देखें इसको एक्सटेंड्स किया गया है कंज्यूमर स्टेटफुल विजिट के साथ। और यहाँ पे अगर हम इस बिल्ड मेथड को देखें तो बिल्ड मेथड हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैराम दे रहा है विजिट रेफ, तो इसको हम यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे आप देखें जो बिल्ड मेथड है ये भी हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे इस विजिट रेफ को और इसका हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं रेफ। ओके, अभी इस रेफ की हेल्प से हम इस काउंटर एप्लीकेशन में वैल्यू को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे इस चीज को हम समझते हैं। जब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कॉल करेंगे इस विजिट रेफ को और इसकी हेल्प से हम इस काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, मैं इस रेफ को कॉल करता हूं। वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, वैल्यू को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉल करेंगे रीड मेथड को। रीड मेथड एक्सेप्ट कर रहा है प्रोवाइडर लिसनेबल। यहाँ पे जो प्रोवाइडर है हमारे पास, ये जो काउंटर प्रोवाइडर है इसको हम यहाँ पे पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ काउंटर प्रोवाइडर। इसके बाद हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। नोटिफाई करने के बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे स्टेट को। ओके, और स्टेट में हम प्लस प्लस कर देंगे, हम इसमें वैल्यू को प्लस कर देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे इस वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास ये जो बॉडी में वैल्यू है इस वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे रेफ डॉट और इसके बाद हम करेंगे वॉच करने के बाद यहाँ पे हम पास करेंगे इस काउंटर प्रोवाइडर को। ये जो वॉच है ये अपडेट करेगा वैल्यू को। जब भी हमारे पास चेंजेस होंगी स्टेट में तो हमारे पास वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली इस तरह भी पास कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली पास नहीं करते तो मैं यहाँ पे इस बिल्ड में एक वेरिएबल बनाता हूँ फाइनल काउंट, और इस काउंट के अंदर हम असाइन करेंगे इस रेफ वॉच इसको और इंड में हम लगा देते हैं सेमीकोलन। ये जो काउंट है ये हमारे पास है इन टाइप का, तो हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं और जिस करली ब्रेसेस हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट बोरिंग काउंटर ऐप में। अभी हम इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वैल्यू अपडेट हो रही है। और जब हम इस रीड मेथड को कॉल कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हम इसको वॉच कर रहे हैं और जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं।
अभी हम यहाँ पे जब हम इस माइनस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसमें डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सेम इस स्टेटमेंट को कॉल करेंगे यहाँ पे, और अभी प्लस प्लस की जगह हम यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को और लोड करते हैं। अभी हम इस माइनस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये माइनस हो रही है और प्लस हो रही है। अगर आप इस काउंटर की वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू हमारे पास हुई है स्टोर। अगर मैं बैक जाऊं और वापस से इस बोरिंग काउंटर ऐप में आऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं हो रही। जहाँ पे हमने इसको लीव किया था वही सेम वैल्यू है हमारे पास, इसका स्टेट वही है। अगर मैं इस वैल्यू को अपडेट करूँ और अभी बैक जाऊँ वापस से आऊँ तो ये वैल्यू हमारे पास स्टिल सेम है, 9 है, जहाँ पे हमने इसको लीव किया था। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पेज से बैक जाऊं, दोबारा से इस एप्लीकेशन इस पेज में एंटर हूं, तो ये वैल्यू हमारे पास दोबारा से 0 से होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं जाऊंगा इस रिवर पोर्ट प्रोवाइडर में, स्टेट प्रोवाइडर में यहाँ पे हम कॉल करेंगे ऑटो डिस्पोज। इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसके जेनेरिक टाइप में आएगा इंट। सेम हमारे पास यहाँ पे फंक्शनलिटी होगी, सिर्फ हमने यहाँ पे ऐड किया एक एक्स्ट्रा मेथड ऑटो डिस्पोज। ओके, इस मेथड की हेल्प से हमारे पास ये जो वैल्यू है अभी ये चेंज होगी। जब हम इस पेज से बैक जाएंगे वापस आएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास रिफ्रेश होंगी। मैं इस एप्लीकेशन को और रिलोड करता हूँ। ओके, और अभी हम इसको और रिस्टार्ट करते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को और रिस्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने चेंजेस किए। अभी हम जाते हैं इस फ्लटर रिवर पोर्ट में, और ये जो हमारे पास रिवर पोर्ट बोरिंग काउंटर ऐप है इसमें हम एंटर होते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू को अपडेट करते हैं, बैक जाते हैं और वापस से इस पेज में आते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये रिफ्रेश हो चुकी है, ये दोबारा से 0 हो चुकी है। अगर मैं इस तरह नहीं चाहता हूँ कि इस तरह नहीं हो, मैं इस बटन पर भी इवेंट ऐड कर सकता हूँ कि मैं इस वैल्यू को रिफ्रेश करूँ। तो हम जाते हैं इस रिवर पोर्ट काउंटर ऐप में और यहाँ पे हम इस वैल्यू को रिफ्रेश करेंगे। तो मैं इस सेम स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस रीड की जगह हम यहाँ पे कॉल करेंगे रिफ्रेश। ओके, इस रिफ्रेश मेथड के अंदर यहाँ पे हम कोड को चेंज करेंगे। ये नोटिफायर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये जो स्टेट है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे चेंजेस की थी, हमने यहाँ से जो ऑटो डिस्पोज मेथड है उसको रिमूव कर दिया, दैट्स वाई हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो मैं अभी इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। हम जाते हैं इस फ्लटर रिवर पोर्ट में, यहाँ पे इस बोरिंग काउंटर ऐप में जाते हैं। अभी हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं। जब मैं इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास रिफ्रेश हो चुकी है और दोबारा 0 हो चुकी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं, रिफ्रेश इनवैलिडेट। हम इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी हम यहाँ पे पास करेंगे काउंटर, तो ये मेथड भी हमारे लिए इस वैल्यू को रिफ्रेश करेगा। ये जो रिफ्रेश मेथड है ये ज़्यादा मीनिंगफुल है तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिसन करें और जब हम नेगेटिव वैल्यू में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे स्नेक बार शो, तो इसको हम कैसे करेंगे? मैं अभी इस रेफ वैल्यू की हेल्प से लिसन करूंगा। तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे इस रेफ को, रेफ के बाद यहाँ पे हमारे पास मेथड है लिसन। मैं जब इस मेथड को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट हम इसमें पास करेंगे इसमें प्रोवाइडर, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये हाई ऑर्डर फंक्शन दे रहा है। इस फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास है प्रीवियस और नेक्स्ट। इस प्रीवियस और नेक्स्ट में हम चेक करेंगे वैल्यू को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं प्रोवाइडर को, तो मैं यहाँ पे काउंटर प्रोवाइडर पास करता हूँ, काउंटर प्रोवाइडर। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू को एफ। अगर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है अगर ये हमारे पास हो जाए लेस देन या इक्वल टू -1 के, ओके, तो हम यहाँ पे शो करेंगे, या तो हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स शो करेंगे या स्नेक बार शो करेंगे, या जो भी हम यहाँ पे अलर्ट शो करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो स्नेक बार है उसको शो करता हूँ, मैं कहता हूँ स्कैफोल्ड मैसेंजर। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऑफ मेथड को। ओके, इस ऑफ मेथड के बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि शो स्नेक बार, और स्नेक बार के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे स्नेक बार विजिट को, और इस कंटेंट के अंदर हम पास करेंगे टेक्स्ट विजिट। टेक्स्ट विजिट के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे नेगेटिव वैल्यू इज डेंजर फॉर ऐप हेल्थ। भी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं। ओके, और जब हम नेगेटिव वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये स्नेक बार नजर आएगा। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के अलर्ट शो कर सकते हैं। ग्रेट, रिवरपोर्ट को कैसे यूज करते हैं इसको हमने प्रैक्टिकल करके सीखा, और रिवरपोर्ट की हेल्प से हमने बोरिंग काउंटर एप्लीकेशन बनाया। अब नेक्स्ट हम रिवरपोर्ट की हेल्प से एपीआई से डाटा गेट करेंगे और उस डाटा को हम शो करेंगे एप्लीकेशन में। तो ये कैसे करते हैं इसको हम सीखते हैं। अभी हम एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और एपीआई के साथ डील करते हैं कि कैसे रिवरपोर्ट की हेल्प से हम एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और एपीआई से डाटा फेच कर सकते हैं। तो इस रिपोजिटरी में मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ डॉट फाइल, और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी। इस नेटवर्क रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी। हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे पैकेज HTTP पैकेज, ओके, और इसका हम रेफरेंस ले लेते हैं HTTP। इस नेटवर्क रिपोजिटरी में हम इनिशियलाइज करेंगे HTTP पैकेज को। इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे git to do's।
ये जो मेथड है ये हमारे पास रिटर्न कर रहा है फ्यूचर लिस्ट डायनामिक, ओके, और इसको हमने कन्वर्ट किया एसिंक्रोनस में। इसके बाद यहाँ पे इस मेथड में हमने ऐड किया लॉजिक को ट्राई कैच की हेल्प से। यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे इस HTTP जो क्लाइंट है हमारे पास, इसकी हेल्प से हम API पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, उसको हम स्टोर कर देंगे इस रिस्पॉन्स में। यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे F, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स स्टेटस कोड हुआ 200 के, मतलब हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है, तो हम इस रिस्पॉन्स को डिकोड करेंगे और रिस्पॉन्स बॉडी इसमें पास कर देंगे। जो भी हमारे पास डेटा आएगा इसको हम असाइन कर देंगे इस टू डू लिस्ट में, और इसका जो टाइप हमारे पास होगा ये होगा लिस्ट डायनामिक, और इसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे टू डूज लिस्ट में। अगर हमारे पास स्टेटस 200 नहीं हुआ, एरर हुआ हमारे पास कुछ, तो हम यहाँ पे सिंपल रिटर्न करेंगे एम्प्टी लिस्ट। अगर हमारे पास कोई और एरर हुआ, ओके, तो हम यहाँ पे सिंपल एम्प्टी लिस्ट कैच में रिटर्न कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो रिकॉर्ड लॉजिक है ये आपको समझ आ गई होगी। अभी हम जाते हैं इस रिवरपोर्ट में और यहाँ पे हम एक डार्ट फाइल बनाते हैं। इसको हम नाम देते हैं रिवरपोर्ट टू डूज पेज। इस रिवरपोर्ट टू डूज पेज में हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं रिवरपोर्ट टू डूज पेज। इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम स्ट्रिंग सीक्वेंस पास करेंगे रिवरपोर्ट टू डूज, ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसकी बॉडी के अंदर सेंटर में, और चाइल्ड के अंदर हम इसमें ऐड करेंगे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे पास करते हैं टू डूज। इसको हम चेंज करेंगे थोड़े से टाइम में। सबसे पहले इसके लिए हम प्रोवाइडर बनाते हैं यहाँ पे इस रिवरपोर्ट प्रोवाइडर में, ओके। हम प्रोवाइडर को कैसे बनाएंगे और कैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस नेटवर्क रिपोजिटरी में गिट टू डूज पे, और डेटा को फेच करेंगे और फिर इसको हम शो करेंगे यहाँ पे लिस्ट व्यू में। तो कैसे हम इसको शो करेंगे, अगर हम इस रिवरपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ऑल प्रोवाइडर्स। इस ऑल प्रोवाइडर्स के अंदर हमारे पास है फ्यूचर प्रोवाइडर। अभी हम यूज़ करेंगे इस फ्यूचर प्रोवाइडर का, और इसकी हेल्प से हम API पे रिक्वेस्ट करेंगे और API से डेटा फेच करके शो करेंगे लिस्ट व्यू में। तो कैसे करेंगे इसको अभी हम समझते हैं। तो हम जाते हैं अभी IDE में, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्यूचर प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर बनाते हैं, ओके। ये जो हमारे पास नेटवर्क रिपोजिटरी है इसके लिए हम प्रोवाइडर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर बनाता हूँ फाइनल नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर। यहाँ पे हम कॉल करेंगे स्टेट प्रोवाइडर को। इस स्टेट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे इसके टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे जेनेरिक टाइप में, ये हमारे पास है नेटवर्क रिपोजिटरी। इस नल की जगह यहाँ पे हम कॉल करेंगे नेटवर्क रिपोजिटरी को, ओके, परफेक्ट हुआ। अभी इस नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर की हेल्प से अभी हम कॉल करेंगे इस गेट टू डूज मेथड को। तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे, अभी हम यहाँ पे बनाएंगे एक फ्यूचर प्रोवाइडर फाइनल गेट टू डूज प्रोवाइडर। इस गेट टू डूज प्रोवाइडर में हम कॉल करेंगे फ्यूचर प्रोवाइडर को, और यहाँ पे इसके जेनेरिक टाइप में हम इसके टाइप स्पेसिफाई करेंगे। अगर आप गेट टू डूज मेथड का रिटर्न टाइप देखें तो ये हमारे पास है लिस्ट डायनामिक। तो यहाँ पे हम इसके टाइप जेनेरिक टाइप में हम टाइप स्पेसिफाई करेंगे लिस्ट डायनामिक, और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर को। तो कैसे हम कॉल करते हैं इसको, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, और रिटर्न में ये जो रेफ है, ये जो मैजिकल पैरामीटर है, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। रेफ के बाद हम यहाँ पे वॉच करेंगे। वॉच हम क्या करेंगे, हम वॉच करेंगे नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर को। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे गेट टू डूज को। जो भी हमारे पास गेट टू डूज से डेटा आएगा उसको हम रिटर्न कर लेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे इस तरह हम API पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सबसे पहले हमने इस नेटवर्क रिपोजिटरी को रजिस्टर किया, फिर हमने यहाँ पे इस गेट टू डूज प्रोवाइडर में फ्यूचर प्रोवाइडर में यहाँ पे इस मैजिकल रेफ को कॉल किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे वॉच किया। वॉच हमने किया इस नेटवर्क रिपोजिटरी प्रोवाइडर को, और जो गेट टू डूज है इसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अभी हम इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे हम UI में डेटा को शो करेंगे। तो हम जाते हैं सबसे पहले इस रिवरपोर्ट होम में, हम बैक जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में, ताकि ये थोड़ा सा फैंसी लगे, ओके। तो हम इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। यहाँ पे हम मैन एक्सेस अलाइनमेंट डिफाइन करते हैं, मैन एक्सेस अलाइनमेंट हम सेंटर में कर देते हैं, ओके, परफेक्ट। अभी हम इस रिवरपोर्ट API पे जब क्लिक करेंगे तो हम इस रिवरपोर्ट टू डूज इस पेज पे नेविगेट होंगे। तो यहाँ पे हम इस नेविगेटर को कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास है रिवरपोर्ट, ओके, रिवरपोर्ट टू डूज पेज है। अभी हम जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इस रिवरपोर्ट टू डूज पेज में जाएंगे, ओके। तो मैं इसको हार्ड रिलोड करता हूँ। अभी हम इस रिवरपोर्ट API पे क्लिक करते हैं तो हम इस रिवरपोर्ट टू डूज में नेविगेट हो चुके हैं। इस रिवरपोर्ट टू डूज पेज में सबसे पहले हम स्टेट लिस्ट विजिट को यहाँ से रिमूव करते हैं, और इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे कंज्यूमर विजिट के साथ। इस बिल्ड मेथड में यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे विजिट रेफ, और इसका हम रेफरेंस ले लेते हैं रेफ, ओके। यहाँ पे हम वॉच करेंगे फाइनल टू डूज, ओके। जो भी हमारे पास टू डूज होंगे उसको हम यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं रेफ डॉट वॉच। वॉच हम क्या करेंगे, हम वॉच करेंगे गेट टू डूज प्रोवाइडर, गेट
टू डूज प्रोवाइडर। इसको हम वॉच करेंगे, जो भी हमारे पास टू डूज होंगे उसको हम लिस्ट में शो करवाएंगे। यहाँ पे आप इस टू डूज में देखें तो ये हमें रिटर्न कर रहे हैं एसिंक वैल्यू लिस्ट डायनामिक। तो इसको हम कैसे लिस्ट व्यू में शो करेंगे, मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम बनाते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और इस लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर यहाँ पे आइटम काउंट में कैसे हम इस टू डूज का जो लेंथ है इसको गेट करेंगे, कैसे हमारे पास ये पॉसिबल है। ये जो टू डूज रेफरेंस हमने लिया है ये हमें एक स्पेशल मेथड दे रहा है। मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ टू डूज। यहाँ पे आप देखें ये इसका जो टाइप है सिंक वैल्यू है। इसमें हमारे पास एक स्पेशल मेथड है। ये स्पेशल मेथड हमारे पास है विन। इस विन मेथड के अंदर हमारे पास 3 रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। यहाँ पे इस विन में हमने 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पास करते हैं लोडिंग। ओके, तो मैं सेंटर विजिट कॉल करता हूँ। सेंटर विजिट के चाइल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको पास नहीं करेंगे ऐसे, बल्कि यहाँ पे हम कॉल करेंगे फंक्शन को। ओके, और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा विजिट। ओके, ये रिटर्न करेगा विजिट। तो यहाँ पे हम सेंटर विजिट को इस तरह कॉल करेंगे। इसके बाद हम फिक्स करते हैं इस एरर पैरामीटर को। एरर में हमारे पास 2 वैल्यू हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास है एरर, सेकंड वैल्यू की हमें नीड नहीं है तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फैट एरो। ओके, और सेंटर के अंदर यहाँ पे चाइल्ड में हम ऐड करेंगे टेक्स्ट विजिट, और इस टेक्स्ट विजिट के अंदर जो भी हमारे पास एरर आएगा ओके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट पैरामीटर है, इसमें एरर है तो ये जो डेटा है ये हमें रिटर्न करेगा डेटा। तो ये हमें रिटर्न करेगा टू डूज डेटा। ओके, टू डूज डेटा। ओके, परफेक्ट हुआ। अभी हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, में हम कॉल करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को, और इस बिल्डर के अंदर अभी हम पास करेंगे आइटम काउंट में इस टू डूज डेटा को। इस टू डूज डेटा का आप टाइप देगी तो अभी ये हमारे पास है लिस्ट डायनामिक, तो इसको हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे आइटम बिल्डर को, और इस आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हम पास करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स। ओके, इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, और इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हम सेमीकोलन ऐड करते हैं। इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, और रिटर्न के अंदर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं राइट नाउ टेक्स्ट। ओके, और इस टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे जो भी हमारे पास टू डूज डेटा होगा। अगर हम इस एपीआई को देखें तो एपीआई में हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। हम यहाँ से गिट करेंगे टाइटल को और इस कंप्लीटेड को। ओके, ये टू हम यहाँ पे डेटा गिट करेंगे, तो हम जाते हैं यहाँ पे आईडीई में, और यहाँ पे हम गिट करेंगे डेटा को। तो कैसे हम गिट करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास टू डूज डेटा आ रहा है इससे हम सिंगल आइटम को गेट करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे इंडेक्स को। ओके, और इसको हम स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, फाइनल टू डू आइटम। ओके, और इस टू डू आइटम की हेल्प से यहाँ पे हम गेट करेंगे सबसे पहले टेक्स्ट डेटा जो टाइटल है हमारे पास टू डू आइटम, और इस टू डू आइटम में यहाँ पे हम पास करेंगे टाइटल, और यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अभी हम इस एप्लीकेशन को और रिलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर आया कुछ टाइम के लिए, और जितनी भी हमारे पास टू डूज हैं ये गेट हो चुके हैं एपीआई से। इसमें हम थोड़ी सी डेकोरेशन ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये एप्लीकेशन। इस टेक्स्ट विजिट के ऊपर हम ऐड करते हैं विजिट, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्ड विजिट में। ओके, अभी हम इसको सेव करते हैं। अभी भी हमारे पास ये परफेक्ट नहीं है, तो इस टेक्स्ट विजिट के ऊपर हम ऐड कर देते हैं पैडिंग को। ये जो हमारे पास टाइटल है इसमें हम स्टाइल डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज हम सेट करते हैं, इसको हम कर देते हैं 18। ओके, सेव करते हैं अभी इसको, तो अभी ये परफेक्ट है। इसमें हम कलर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कलर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड में, तो इसमें कुछ हमारे पास टास्क कंप्लीट हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस कार्ड विजिट के अंदर हम सेट करेंगे कलर को, और इस कलर के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे टू डू आइटम, और इस आइटम के अंदर हम पास करेंगे कंप्लीटेड। जो कंप्लीटेड वैल्यू है इस कंप्लीटेड की ये हमें रिसीव होगी। ओके, यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर ये कंप्लीटेड वैल्यू अगर ये हमारे पास फॉल्स हुई, मतलब हमारे पास टास्क कंप्लीट नहीं है, तो हम यहाँ पे कलर्स डिफाइन करेंगे ऑरेंज। ओके, अगर हमारे पास टास्क कंप्लीट है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। ओके, परफेक्ट हुआ। अभी हम इस एप्लीकेशन को और लोड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें इसमें कलर अप्लाई हो चुके हैं। जो हमारे पास कंप्लीटेड टास्क हैं वो हमारे पास है ग्रीन, और जो कंप्लीटेड नहीं है वो हमारे पास है ऑरेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर पोर्ट की समझ आ गई होगी कि रिवर पोर्ट हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। अभी हम समझेंगे ब्लॉक को, कि कैसे ब्लॉक हमारे पास वर्क करते हैं और ब्लॉक की हेल्प से हम कैसे स्टेट को मैनेज करते हैं। ब्लॉक बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट एक प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ब्लॉक को डिजाइन किया है
3 कोर वैल्यूज को माइंड में रखते हुए। सिंपल, पावरफुल, टेस्टेबल। सिंपल मीन के इजी टू अंडरस्टैंड और पावरफुल मीन के हेल्प करे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में बाय कंपोजिंग देम ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स। टेस्टेबल मीन कि हम इजीली टेस्ट कर सकें एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन। ब्लॉक बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं प्रेजेंटेशन को फ्रॉम बिजनेस लॉजिक और अपने कोड को फास्ट, इजी टू टेस्ट एंड रीडेबल बनाते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम पिक करें वन स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो बेस्ट वर्क करे हमारे प्रोजेक्ट के लिए और हमारी टीम के लिए। ब्लॉक यूज करता है स्ट्रीम अंडर द हुड और डिलीवर करता है न्यूली इमिटेड स्टेट्स टू द यूआई। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, इवेंट्स, ब्लॉक, स्टेट। इसका मतलब क्या है? कंसीडर करो कि ब्लॉक हमारे पास एक पाइप है जिसमें वन साइड से हम इनपुट करेंगे इवेंट्स। ब्लॉक इवेंट्स को प्रोसेस करेगा और इन इवेंट्स के बेस पे हमें आउटपुट देगा और आउटपुट में हमारे पास होगा स्टेट। अगर हम इस डायग्राम को देखें, जब आप यूआई में किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सपोज करो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इवेंट ऐड होगा ब्लॉक में। ब्लॉक इस इवेंट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें मिलेगा स्टेट और स्टेट के अकॉर्डिंग हम अपने यूआई को चेंज करेंगे। यहाँ पे ये जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये शो करते हैं स्ट्रीम। फ्लटर ब्लॉक के कोर कंसेप्ट हम देखते हैं। जब भी हम स्क्रीन पे किसी बटन पे क्लिक करेंगे और इवेंट को ऐड करेंगे ब्लॉक में तो रिटर्न में हमें स्टेट मिलेगा। स्टेट को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे ब्लॉक बिल्डर। ब्लॉक बिल्डर की हेल्प से जो भी स्टेट हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे। इसके बाद है ब्लॉक सिलेक्टर। ब्लॉक सिलेक्टर अलाउ करता है डेवलपर्स को टू फिल्टर अपडेट्स बाय सेलेक्टिंग अ न्यू वैल्यू बेस्ड ऑन द करंट ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक सिलेक्टर की हेल्प से हम प्रिवेंट करते हैं अननेसेसरी बिल्ड्स अगर हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू चेंज नहीं होती। ब्लॉक प्रोवाइडर प्रोवाइड्स करता है ब्लॉक को इट्स चिल्ड्रन विया ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ और जेनेरिक टाइप में हम टी में स्पेसिफाई करेंगे ब्लॉक को जो हम यूज करेंगे। ब्लॉक प्रोवाइडर को हम यूज करते हैं एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ब्लॉक प्रोवाइडर की हेल्प से हम ब्लॉक को एक्सेस करते हैं मल्टीपल विजिट्स में विद इन अ सब ट्री। अगर हमने एक टाइम पे मल्टीपल ब्लॉक प्रोवाइडर रजिस्टर करने हो तो हम मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर का यूज करेंगे। अगर हमने स्टेट को लिसन करना हो, अगर हमने स्नीक बार, डायलॉग बॉक्स, टॉस शो करवाना हो तो हम यूज करेंगे ब्लॉक लिसनर का। तो अभी हम जाते हैं आईडीई में और इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस यूआई डायरेक्टरी के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं फ्लटर ब्लॉक प्रैक्टिस। इस फ्लटर ब्लॉक प्रैक्टिस के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं मैनेजर। इस मैनेजर के अंदर हम 2 डायरेक्टरीज बनाएंगे, सब डायरेक्टरीज। फर्स्ट डायरेक्टरी हमारे पास होगी काउंटर, नेक्स्ट डायरेक्टरी हमारे पास होगी नेटवर्क ब्लॉक। इस फ्लटर ब्लॉक प्रैक्टिस के अंदर हम एक डॉट फाइल बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक काउंटर ऐप। नेक्स्ट फाइल हम यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक होम। इस ब्लॉक होम के अंदर हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक होम। इस प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस करेंगे स्कैफोल्ड के साथ। इस स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे कॉलम और इस कॉलम में हम मैन एक्सेस अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर में और इस कॉलम के ऊपर हम विजिट ऐड करेंगे सेंटर विजिट और इसके अंदर हम चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करेंगे। इस चिल्ड्रन के अंदर हम ऐड करेंगे 2 एलिवेटेड बटन। फर्स्ट बटन हमारे पास होगा ब्लॉक बोरिंग काउंटर ऐप। नेक्स्ट बटन हमारे पास होगा ब्लॉक एपीआई कॉल। इस फर्स्ट एलिवेटेड बटन में हमने ऑन प्रेस में लॉजिक ऐड किया है। यहाँ पे हम नेविगेटर पुश कर रहे हैं और पुश हम कहाँ पे हो रहे हैं? ब्लॉक काउंटर ऐप में। इस ब्लॉक काउंटर ऐप में मैं यहाँ पे एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक काउंटर ऐप। इस ब्लॉक काउंटर ऐप के अंदर हमारे पास सेम लॉजिक होगा जैसे रिवर पोर्ट काउंटर ऐप के अंदर हमने ये लॉजिक ऐड किया है। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस ब्लॉक काउंटर ऐप में हम जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को। यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट लगी हुए हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं ऑन प्रेस से। इसके बाद इस स्कैफोल्ड की बॉडी में हम ऐड करेंगे काउंटर। तो फिर से मैं जाता हूँ इस रिवर पोर्ट काउंटर ऐप में। यहाँ से हम इस ऐप बार को और इस बॉडी को कॉपी करते हैं और इस ब्लॉक काउंटर ऐप में जाते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये जो काउंटर है इसको अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर देते हैं 0। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास एरर है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन ऐड नहीं किया तो यहाँ पे हम सेमीकोलन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने सिंपल यहाँ पे ब्लॉक लॉजिक को ऐड करना है। इसके बाद हम जाते हैं इस ब्लॉक होम में। यहाँ पे हमारे पास एरर है। इस ब्लॉक काउंटर को हम इंपोर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो एरर है अभी खत्म हो चुके हैं। इस ऑन प्रेस के अंदर जो हमारे पास लॉजिक है नेविगेटर पुश, इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम जाते हैं इस होम पेज में। यहाँ पे इस फ्लटर ब्लॉक में ऑन प्रेस में हम इस लॉजिक को ऐड करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक होम को। अभी हम इस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को आप रिस्टार्ट करते हैं और इस फ्लटर ब्लॉक पे क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे नेविगेट हुए। ओके, हम जाते हैं इस पेज पे, इस ब्लॉक होम में, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं ऐप बार। इस ऐप बार के टाइटल के अंदर टेक्स्ट विजिट में हम ऐड करेंगे फ्लटर ब्लॉक प्रैक्टिस। इस ब्लॉक बोरिंग काउंटर ऐप पे हम क्लिक करते हैं तो हम इस पेज पे नेविगेट होते हैं। यहाँ पे राइट नाउ ये जो बटन्स हैं ये वर्क नहीं कर रहे। अभी हम बनाते हैं काउंटर ब्लॉक को। तो इस काउंटर क्लास के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, डॉट फाइल, और इसको हम नाम देते हैं काउंटर ब्लॉक। इस काउंटर ब्लॉक के अंदर हम क्लास बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं काउंटर ब्लॉक। इस काउंटर ब्लॉक को हम एक्सटेंड्स करेंगे ब्लॉक के साथ। ये जो ब्लॉक है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक्सेप्ट कर रहा है इवेंट और स्टेट। यहाँ पे इसकी जेनेरिक टाइप में हम इवेंट और स्टेट क्लास को पास करेंगे। इवेंट्स अभी तक हमने नहीं बनाए तो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं काउंटर इवेंट। और ये जो काउंटर इवेंट क्लास होगा ये होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस काउंटर इवेंट क्लास को हम एक्सटेंड्स करेंगे इंक्रीमेंट इवेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, इसको हम नाम देते हैं इंक्रीमेंट इवेंट। इस इंक्रीमेंट इवेंट को हम एक्सटेंड्स करेंगे काउंटर इवेंट के साथ। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास बनाते हैं और ये क्लास हमारे पास होगा डिक्रीमेंट इवेंट। इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे काउंटर इवेंट के साथ। इसके बाद हम यहाँ पे लास्ट इवेंट बनाते हैं, ये इवेंट हमारे पास होगा रिफ्रेश इवेंट। इस रिफ्रेश इवेंट को हम एक्सटेंड्स करेंगे काउंटर इवेंट के साथ। ओके, तो हमारे पास जो इवेंट क्लासेस हैं ये रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे इस ब्लॉक के जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे काउंटर इवेंट को और स्टेट में हम पास करेंगे इंट। अगर आप इस काउंटर ब्लॉक को देखें तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है। यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर हम कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को। यहाँ पे हम काउंटर ब्लॉक के कंस्ट्रक्टर का कॉल करेंगे और सुपर क्लास के अंदर हम पास करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू 0। जो इनिशियल स्टेट हमारे पास होगी वो होगी 0। इसके बाद हम यहाँ पे इवेंट्स को रजिस्टर करेंगे कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो इवेंट्स हमारे पास ट्रिगर हो और रिटर्न में हमें आउटपुट में स्टेट मिले। तो ये हमारे पास कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे इस सुपर क्लास की हम बॉडी डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे इवेंट्स को ऑन। और इस ऑन मेथड में यहाँ पे जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे इवेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं इंक्रीमेंट इवेंट को। ये जो ऑन मेथड है ये हमें एक हाई ऑर्डर फंक्शन दे रहा है। यहाँ पे हमें मिल रहे हैं इवेंट और इमिट। इस इमिट में हम स्टेट को इमिट करेंगे। तो जब भी हम इमिट करेंगे तो हम इस स्टेट में ये जो हमारे पास इंट है इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। अगर आप इस इमिट को देखें तो ये इमिट क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें ये इमिटर है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इंट। इस इमिट में हम पास करेंगे स्टेट को और स्टेट में हम वैल्यू प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे +1। इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। इसके बाद सेकंड इवेंट को हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ऑन और इसकी जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम इवेंट को स्पेसिफाई करेंगे। इवेंट हमारे पास अभी होगा डिक्रीमेंट इवेंट। ओके, और इस इमिट में हम यहाँ पे जो स्टेट है इसकी वैल्यू को अभी -1 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट इवेंट है तो हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं इस लास्ट इवेंट को ऑन और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी जेनेरिक टाइप में स्पेसिफाई करेंगे रिफ्रेश इवेंट। जब हमारे पास रिफ्रेश इवेंट, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इमिट करेंगे और स्टेट की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट हम 0 कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। ये जो काउंटर ब्लॉक क्लास है ये हमारे पास रेडी हो चुका है। ये इवेंट्स हमने रजिस्टर कर दिए। यहाँ पे ये जो हमारे पास सेमीकोलन है इसकी वजह से कंपाइलर हैप्पी नहीं है तो मैं इस सेमीकोलन को रिमूव कर देता हूँ। अभी हम जाते हैं इस ब्लॉक काउंटर ऐप में और यहाँ पे हम इसको कंज्यूम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाते हैं इस main.dart फाइल में। इस मटेरियल ऐप के ऊपर हम ऐड करेंगे विजिट। इस विजिट को हम रिप्लेस करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर के साथ। इस प्रोवाइडर के जेनेरिक टाइप में हम ऐड करेंगे काउंटर ब्लॉक और इस काउंटर ब्लॉक को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम फैट एरो का यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंटर ब्लॉक। काउंटर ब्लॉक को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। अब इस काउंटर ब्लॉक को हम सब ट्री में एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं इस ब्लॉक काउंटर ऐप में और यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे। जब हम इस फ्लोटिंग बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू अपडेट होगी। कैसे इस काउंटर ब्लॉक को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ। इस जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे काउंटर ब्लॉक। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इवेंट को तो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट इवेंट को कॉल करता हूँ। ओके, परफेक्ट हुआ। अभी हम इसको कॉपी करते हैं इस लाइन को और यहाँ पे इस डिक्रीमेंट में भी हम इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास इवेंट होगा डिक्रीमेंट इवेंट। सेम हमारे पास यहाँ पे होगा इस रिफ्रेश में। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इवेंट चेंज होगा, यहाँ पे इवेंट होगा हमारे पास रिफ्रेश इवेंट। ओके, तो अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं और इस फ्लटर ब्लॉक में जाते हैं। यहाँ पे हम इस ब्लॉक बोरिंग काउंटर ऐप में जाते हैं। जब हम इन बटन्स पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। क्यों अपडेट नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे जो ब्लॉक प्रोवाइडर है उसको ऐड नहीं किया और जो जब हमारे
हमारे पास इवेंट इमिट हो रहा है, जब हम इवेंट को इनपुट कर रहे हैं ब्लॉक में और हमें रिटर्न में स्टेट मिल रहा है, हम स्टेट को अभी तक हैंडल नहीं कर रहे। इस बॉडी में हमने ऐड किया इस सेंटर विजिट को, मैं इसको कट करता हूं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लॉक बिल्डर। ये जो ब्लॉक बिल्डर है, जब हमारे पास यहाँ पे इवेंट ऐड होगा ब्लॉक में, तो ये जो ब्लॉक बिल्डर है ये हमें रिटर्न करेगा स्टेट, और स्टेट की हेल्प से हम यूआई को हैंडल करेंगे। ये जो ब्लॉक बिल्डर है इसके जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये कौन से स्टेट्स को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसे हैंडल करेगा काउंटर ब्लॉक को, और स्टेट हमारे पास है इंट। ओके, तो यहाँ पे ये 2 वैल्यू हम स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद ये जो ब्लॉक बिल्डर है ये हमें रिटर्न करते हैं बिल्डर मेथड, और इस बिल्डर मेथड के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट और सेकंड हमारे पास है स्टेट। इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ओके, और जो मैंने सेंटर विजिट कट किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इस रिटर्न स्टेटमेंट में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी इस स्टेट की हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे। तो मैं इस स्टेट को यहाँ पे कॉल करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम इस स्टेट को कॉल करते हैं। स्टेट आप देखें तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का, इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल कर देते हैं। ओके, हमारे पास एरर है यहाँ पे, तो सेमीकोलन हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें जो बटन मैंने प्रेस किए थे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू अपडेट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमने इस स्टेट को मैनेज नहीं किया था। अभी अगर मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, और अगर मैं यहाँ पे इस डिक्रीमेंट बटन, इस माइनस बटन पे क्लिक करूँ तो वैल्यू हमारे पास डिक्रीमेंट हो रही है, और अगर मैं इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये वैल्यू 0 हो चुकी है। यहाँ पे हम किस तरह माइनस वैल्यू को हैंडल करेंगे, हम कैसे लिसन करेंगे स्टेट्स को जब हमारे पास ये वैल्यू माइनस होगी, तो कैसे हम यहाँ पे शो करेंगे अलर्ट डायलॉग या स्नेक बार। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक विजिट है ब्लॉक कंज्यूमर। हम ब्लॉक कंज्यूमर का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और ब्लॉक लिसनर का भी। ब्लॉक कंज्यूमर हमें ब्लॉक लिसनर और ब्लॉक बिल्डर दोनों देते हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक कंज्यूमर का यूज कर रहा हूँ। इस ब्लॉक बिल्डर की तरह सेम हमें यहाँ पे मिलता है लिसनर, तो इस लिसनर को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इस लिसनर में हमारे पास 2 पैराम्स हैं, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, सेकंड हमारे पास स्टेट है। ओके, जब भी हमारे पास, हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, जब भी हमारे पास स्टेट में जब वैल्यू लेस देन होगी या इक्वल होगी -1 के, तो हम यहाँ पे स्नेक बार शो करेंगे। हम जाते हैं इस रिवरपोर्ट काउंटर ऐप में, और यहाँ पे जो हमने ये स्नेक बार ऐड किया है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, और इस काउंटर ब्लॉक में हम इसको, सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि इस ब्लॉक काउंटर ऐप में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं, और जब हम माइनस वैल्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें हमें ये स्नेक बार यहाँ पे शो हो रहा है, ये अलर्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ग्रेट, ब्लॉक की आपको समझ आ गई कि कैसे हम ब्लॉक की हेल्प से स्टेट मैनेज करते हैं एप्लीकेशन में। अप नेक्स्ट हम ब्लॉक की हेल्प से एपीआई से डेटा गेट करेंगे और उस डेटा को शो करेंगे एप्लीकेशन में। तो कैसे इसको करते हैं, समझते हैं इसको प्रैक्टिकल से। अभी हम इस ब्लॉक की हेल्प से कैसे एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और कैसे डेटा को फैच करके एप्लीकेशन में शो करेंगे, अभी हम इस चीज को समझते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। अभी हम इस नेटवर्क ब्लॉक के अंदर एक डॉट फाइल बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क ब्लॉक। इस नेटवर्क ब्लॉक के अंदर हम नेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, और ये फाइल हमारे पास होगा नेटवर्क इवेंट्स, और यहाँ पे लास्ट फाइल हम बनाएंगे, ये फाइल हमारे पास होगा नेटवर्क स्टेट्स। सबसे पहले हम बनाते हैं इस नेटवर्क स्टेट्स क्लास को। यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क स्टेट्स। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगा नेटवर्क इनिशियल स्टेट, इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे नेटवर्क स्टेट क्लास के साथ। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट बनाते हैं, मैं इस स्टेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको 2 टाइम पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगा नेटवर्क लोडिंग स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे होगा नेटवर्क लोडेड स्टेट। अगर हमारे पास कोई इशू होगा तो हम लास्ट स्टेट यहाँ पे बनाएंगे नेटवर्क फेलियर स्टेट। अभी हम जाते हैं इस नेटवर्क इवेंट्स में, और यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क इवेंट्स। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, और ये क्लास हमारे पास होगा लोड टू डूज इवेंट। इस लोड टू डूज इवेंट को हम एक्सटेंड करेंगे नेटवर्क इवेंट्स के साथ। ये जो लोड टू डूज इवेंट है, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इसके, और यहाँ पे इसमें हम पास करेंगे लिस्ट डायनामिक, और जितनी भी हमारे पास टू डूज होंगी उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं इसके नेम होगा टू डूज। ये जो हमारे पास टू डूज हैं इसको हम पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, तो इसको हम कर देते हैं फाइनल, और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में इसको पास कर देते हैं दिस डॉट टू डूज। यहाँ पे हम नेक्स्ट इवेंट बनाते हैं क्लास गेट टू डूज इवेंट, इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे नेटवर्क इवेंट्स के साथ। ओके, तो इवेंट्स और स्टेट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाते हैं इस नेटवर्क ब्लॉक में, यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क ब्लॉक, और इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे ब्लॉक के साथ। ये जो ब्लॉक है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जेनेरिक टाइप में इवेंट्स और स्टेट्स, तो यहाँ पे हम पास करेंगे नेटवर्क इवेंट्स।
और यहाँ पे स्टेट में हम पास करेंगे नेटवर्क स्टेट्स। इस नेटवर्क स्टेट्स में हमारे पास एरर है तो इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इस नेटवर्क ब्लॉक में एरर है तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सुपर क्लास के बाद इस पैरेंथेसिस के बाद मैंने यहाँ पे इसकी ये बॉडी ऐड की है, ये जो सेमीकोलन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे इवेंट्स को, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑन मेथड को, और इस ऑन मेथड के यहाँ पे जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करेंगे इवेंट के नेम को कि कौन से इवेंट को हम यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। फर्स्ट इवेंट हमारे पास होगा गेट टू डूज इवेंट। यहाँ पे इस नल को हम रिमूव कर देते हैं, इसकी बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे एंड में लगा देते हैं सेमीकोलन। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक, ओके, ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पे इस कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे इमिट करेंगे, इमिट के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे नेटवर्क फेलियर स्टेट। इस ट्राई के अंदर हम इस नेटवर्क रिपोजिटरी से इस गेट टू डूज मेथड को कॉल करेंगे। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका रेफरेंस लेते हैं फाइनल नेटवर्क रिपोजिटरी। इस नेटवर्क रिपोजिटरी को हम इंस्टेंशिएट करते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी के साथ, ओके, और यहाँ पे हम अभी कॉल करेंगे नेटवर्क रिपोजिटरी को, और यहाँ पे हम इस गेट टू डूज मेथड को कॉल करेंगे। ये गेट टू डूज मेथड हमारे पास फ्यूचर है तो यहाँ पे चेन मेथड हम एक्सेप्ट करेंगे देन मेथड। इस देन मेथड में जो भी हमारे पास यहाँ पे टू डूज आ रही हैं इसको हम ऐड करेंगे इवेंट में। कौन सी इवेंट में हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे इस इवेंट में लोड टू डूज इवेंट में, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे ऐड मेथड को, और इस ऐड मेथड के अंदर हम यहाँ पे इवेंट पास करेंगे। यहाँ पे हम लोड टू डूज इवेंट पास करेंगे, और यहाँ पे ये जो टू डूज हैं इसको हम यहाँ पे पास कर लेंगे। जब ये मेथड हमारे पास ब्लॉक के अंदर ऐड होगा तो यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे इवेंट को, इस लोड टू डूज इवेंट को हम इसको यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे हम इमिट करेंगे, और इमिट के अंदर यहाँ पे हम नेटवर्क लोडेड स्टेट को कॉल करेंगे। ये नेटवर्क लोडेड स्टेट एक्सेप्ट करेगा टू डूज को, तो हम जाते हैं इस नेटवर्क लोडेड स्टेट में। ये नेटवर्क लोडेड स्टेट एक्सेप्ट करेगा लिस्ट डायनामिक, यहाँ पे हम इसको फाइनल कर देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में। ये जो नेटवर्क लोडेड स्टेट है ये हमें रिटर्न करेगा ये टू डूज, और ये टू डूज हमें कहाँ से मिलेंगी, इस नेटवर्क लोडेड स्टेट में। यहाँ पे इस इवेंट की हेल्प से हम इसमें पास करेंगे टू डूज को, ओके, और यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन। नेटवर्क ब्लॉक क्लास हमारे पास अभी रेडी है, इसको अभी हम यूज करते हैं। इस फ्लटर ब्लॉक प्रैक्टिस के अंदर मैं यहाँ पे एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक टू डूज पेज। इस ब्लॉक टू डूज पेज के अंदर हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक टू डूज पेज। इस प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस करते हैं स्कैफोल्ड के साथ। इस स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे ब्लॉक बिल्डर को। इस ब्लॉक बिल्डर के जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे नेटवर्क ब्लॉक, और स्टेट के अंदर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे नेटवर्क स्टेट। यहाँ पे जो बिल्डर है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, ओके। यहाँ पे हम स्टेट को चेक करेंगे, ओके, मैं यहाँ पे स्टेट चेक करता हूँ F। अगर हमारे पास स्टेट इज नेटवर्क फेलियर हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और रिटर्न के अंदर सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर शो करेंगे समथिंग रॉन्ग विद रिक्वेस्ट। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट को मैनेज करेंगे F। अगर हमारे पास स्टेट इज, अगर हमारे पास स्टेट लोडिंग हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर यहाँ पे हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करेंगे। हम जाते हैं इस नेटवर्क ब्लॉक में, यहाँ पे इस गेट टू डूज इवेंट में हम यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर इमिट करेंगे, यहाँ पे हम नेटवर्क लोडिंग स्टेट इमिट करेंगे, ओके। जब हम इस इवेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ टाइम के लिए लोडिंग इंडिकेटर स्क्रीन के ऊपर शो होगा। अभी हम फिर से जाते हैं इस ब्लॉक टू डूज पेज में और यहाँ पे जो दूसरे स्टेट्स हैं उनको मैनेज करते हैं F। अगर हमारे पास स्टेट इज नेटवर्क लोडेड हुआ, ओके, अगर ये स्टेट हमारे पास हुआ तो यहाँ पे हम लिस्ट व्यू को शो करेंगे। तो मैं जाता हूँ इस रिवर पोर्ट टू डूज में, यहाँ पे ये जो हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे इस नेटवर्क लोडेड स्टेट में। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। टू डूज डेटा हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम गेट करते हैं फाइनल टू डूज। इस स्टेट की हेल्प से यहाँ पे हम गेट करेंगे टू डूज। अगर हम इस नेटवर्क लोडेड स्टेट में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये टू डूज हैं। अभी इस टू डूज डेटा को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लिस्ट व्यू बिल्डर में ऐड करेंगे और जैसे हमारे पास सेम लॉजिक है इस रिवर पोर्ट टू डूज में, सेम हमारे पास यहाँ पे ये डेटा होगा, सेम हमारे पास यहाँ पे ये लॉजिक होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी हमारे पास 2 एरर्स हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस किया है और लास्ट में यहाँ पे अगर हमारे पास ये कोई भी स्टेट मैच नहीं होगा तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेंटर के अंदर चाइल्ड के अंदर हम शो करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर।
ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है। अभी हम जाते हैं इस ब्लॉक होम में और यहाँ पे इस ब्लॉक एपीआई कॉल में हम इवेंट ऐड करते हैं। तो मैं इस लॉजिक को कॉपी करता हूँ, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे नेविगेटर पुश में हम इस ब्लॉक काउंटर ऐप को रिप्लेस कर देंगे ब्लॉक टू डूज पेज के साथ। अभी मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करता हूँ। ओके, और हम बैक जाते हैं। हम इस ब्लॉक एपीआई कॉल पे अभी क्लिक करते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक डेंजर किस्म का एरर आ रहा है। पूरे एप्लीकेशन हमारे पास रेड हो चुका है और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो हमने यहाँ पे नेटवर्क ब्लॉक बनाया है इसको अभी तक हमने रजिस्टर नहीं किया कहीं भी और हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर रहे हैं ब्लॉक प्रोवाइडर में। इसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टेट चेंज होंगे, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम जाते हैं इस मैन फाइल में और यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रजिस्टर करें नेटवर्क ब्लॉक प्रोवाइडर को भी। तो नेटवर्क ब्लॉक प्रोवाइडर को हम यहाँ पे कैसे रजिस्टर करेंगे, हम यहाँ पे इस ब्लॉक प्रोवाइडर के ऊपर ऐड करेंगे विजिट को और इस विजिट को हम रिप्लेस कर देते हैं मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर के साथ। इस मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ पे इस चाइल्ड के अंदर जो हमने ये प्रोवाइडर ऐड किया है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इस मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर हम इसको रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर। ओके, इसके जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक काउंटर ब्लॉक। यहाँ पे इस क्रिएट मेथड के अंदर कॉन्टेक्स्ट है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम रजिस्टर कर देते हैं काउंटर ब्लॉक को। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ब्लॉक बिल्डर की हेल्प से जो हमारे पास नेटवर्क ब्लॉक है उसको हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं नेटवर्क ब्लॉक। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने सेमीकोलन ऐड किया, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा बल्कि कॉमा आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर की हेल्प से नेटवर्क ब्लॉक को। ये जो ब्लॉक बिल्डर है ये एक्सेप्ट करेगा क्रिएट। इस क्रिएट के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे फेट एरो फंक्शन की हेल्प से हम नेटवर्क ब्लॉक को रजिस्टर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ब्लॉक रजिस्टर हो चुके हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं। हार्ड रिस्टार्ट करने के बाद अभी हम जाते हैं इस फ्लटर ब्लॉक में और इस ब्लॉक एपीआई कॉल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर हमें लोडिंग इंडिकेटर नजर आएगा। ये लोडिंग इंडिकेटर हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने नेटवर्क ब्लॉक के अंदर कोई भी इवेंट सबमिट नहीं किया। जब हम इवेंट को सबमिट करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ब्लॉक प्रोसेस करेगा और हमें रिटर्न में स्टेट मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमें ये लोडिंग इंडिकेटर नज़र आ रहा है। इवेंट को सबमिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 वेज हैं। फर्स्ट वे हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पे कास्केड ऑपरेटर का यूज़ करूँ और यहाँ पे ऐड करूँ इवेंट और इस इवेंट के अंदर यहाँ पे मैं गेट टू डूज इवेंट को कॉल करूँ। अभी अगर मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करूँ और इस फ्लटर ब्लॉक के अंदर नेविगेट हूँ और इस ब्लॉक एपीआई कॉल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमें लोडिंग इंडिकेटर नजर आएगा और फिर जितने भी हमारे पास डेटा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, सारा यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा। एक वे तो हमारे पास ये है कि हम इस कास्केड ऑपरेटर का यूज करें। दूसरा वे हमारे पास ये है कि इस ब्लॉक टू डूज पेज में हम जाएं और यहाँ पे हम शो करें इस बिल्ड मेथड के अंदर हम कॉल करें ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ मेथड को और यहाँ पे जेनेरिक टाइप में हम स्पेसिफाई करें नेटवर्क ब्लॉक को और इस नेटवर्क ब्लॉक में हम ऐड करें इवेंट को और यहाँ पे गेट टू डूज इवेंट को हम ऐड कर दें। दूसरा वे ये है कि हम इस ब्लॉक टू डूज पेज को कन्वर्ट कर दें स्टेटफुल विजिट में। यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर हम कॉल करें इस ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ मेथड को। ये जो इनिट स्टेट मेथड है ये हमारे पास सिर्फ वन टाइम कॉल होगा और हमारे पास जितनी भी हमारे पास डेटा है नेटवर्क से फेच होगा और जब हमारे पास यूआई बिल्ड होगी तो हमारे पास यूआई में ये सारा डेटा ये नज़र आएगा। एक वे हमारे पास ये है। नेक्स्ट वे हमारे पास ये है कि मैं इस स्कैफोल्ड के ऊपर ऐड करूं ब्लॉक प्रोवाइडर। इस ब्लॉक प्रोवाइडर में यहाँ पे मैं रजिस्टर करूं नेटवर्क ब्लॉक को और यहाँ पे मैं कास्केड ऑपरेटर का यूज़ करूं और गेट टू डूज को यहाँ पे गेट करूं। इस तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और हमें स्क्रीन के ऊपर जो डेटा है ये नज़र आएगा। एक वे हमारे पास ये है और जब हम इस पेज के ऊपर आएंगे तभी हमारे पास ये डेटा गेट होगा। बट राइट नाउ हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह मैन फाइल में भी इन ब्लॉक्स को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अभी हम यहाँ पे स्कैफोल्ड में ऐड करते हैं ऐप बार। ओके, और इस ऐप बार के टाइटल के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट विजिट में हम ऐड करते हैं ब्लॉक टू डूज। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को और रिस्टार्ट करते हैं। अभी हम इस ब्लॉक एपीआई कॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमें लोडिंग इंडिकेटर नजर आया और फिर जितने भी डेटा है वो हमारे पास सर्वर से फेच हुआ और फिर यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा डिस्प्ले हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लटर ब्लॉक की समझ आ गई होगी कि किस तरह हम फ्लटर ब्लॉक को यूज करते हैं और किस तरह हम स्टेट को मैनेज करते हैं और इवेंट्स को मैनेज करते हैं। अभी हम समझते हैं ब्लॉक के सबसेट क्यूबिट को कि क्यूबिट किस तरह वर्क करता है। व्हाट इज क्यूबिट? क्यूबिट लाइट वेट स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन है और ये सबसेट है ब्लॉक पैकेज का। क्यूबिट के अंदर हमारे पास इवेंट्स नहीं होते बल्कि हम यूज़ करते हैं रेगुलर मेथड्स। रेगुलर मेथड्स को हम कॉल करते हैं और हम एमिट करते हैं न्यू स्टेट्स।
क्यूबिट के अंदर हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, क्यूबिट और स्टेट। क्यूबिट रिसीव करता है फंक्शंस एज अ इवेंट और इसको प्रोसेस करके हमें रिटर्न में मिलता है स्पेसिफिक स्टेट। स्टेट हमारे पास रिफर करता है करंट कंडीशन ऑफ द ऐप। ये हमारे पास है आर्किटेक्चर क्यूबिट का। क्यूबिट में हमारे पास रेगुलर फंक्शंस होते हैं। जब हम इन फंक्शंस को ट्रिगर करते हैं तो क्यूबिट में हमारे पास प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें रिटर्न में आउटपुट में स्टेट्स मिलते हैं और स्टेट्स के अकॉर्डिंग फिर हम अपने यूआई अपने एप्लीकेशन में डिसीजन लेते हैं। ब्लॉक और क्यूबिट यूज करते हैं स्ट्रीम अंडर द हुड और डिलीवर करते हैं न्यूली इमिटेड स्टेट्स टू द यूआई। हमने ब्लॉक में बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट में सिंपल बोरिंग काउंटर एप्लीकेशन बनाया और उसके बाद हमने एपीआई के साथ किस तरह वर्क करते हैं, कैसे हम नेटवर्क कॉल करते हैं, कैसे हम डिस्प्ले करते हैं डेटा को स्क्रीन के ऊपर, इसको हमने प्रैक्टिकल करके समझा। आपने देखा ब्लॉक में कि हमारे पास 3 क्लासेस थे, ब्लॉक, इवेंट्स और स्टेट। क्यूबिट में हम स्किप करेंगे इवेंट्स को, जैसे हमारे पास था इंक्रीमेंट इवेंट। तो हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि क्यूबिट हमारे पास किस तरह वर्क करता है। तो हम जाते हैं आईडीई में। इस यूआई के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं फ्लटर क्यूबिट प्रैक्टिस। इस फ्लटर क्यूबिट प्रैक्टिस के अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं मैनेजर। इस फ्लटर क्यूबिट प्रैक्टिस के अंदर हम यहाँ पे 3 डॉट फाइल बनाएंगे। फर्स्ट फाइल हमारे पास होगा क्यूबिट काउंटर ऐप। नेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं, नेक्स्ट फाइल हमारे पास होगा क्यूबिट होम और लास्ट फाइल हमारे पास यहाँ पे होगा क्यूबिट टू डूज पेज। इस क्यूबिट काउंटर ऐप के अंदर हम एक स्टेट लिस्ट विजिट बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं क्यूबिट काउंटर ऐप। इस प्लेस होल्डर को हम रिप्लेस कर देते हैं स्कैफोल्ड के साथ और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऐप बार और इसके टाइटल के अंदर हम सेट करेंगे टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं क्यूबिट काउंटर बोरिंग ऐप। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन और इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर हम ऐड करेंगे रो और इस रो के अंदर हम ऐड करेंगे 3 फ्लोटिंग एक्शन बटन्स। हम जाते हैं इस ब्लॉक काउंटर ऐप में और यहाँ से हम कॉपी करते हैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन्स को। अभी हम जाते हैं इस क्यूबिट काउंटर ऐप में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लॉजिक है ऑन प्रेस के अंदर, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम इसका यूज करेंगे। इसको फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी के अंदर हम ऐड करेंगे सेंटर विजिट, सेंटर विजिट के अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट विजिट और काउंटर में ये जो स्टेट है इसको बाय डिफॉल्ट हम कर देते हैं 0। ओके, तो क्यूबिट काउंटर ऐप हमारे पास रेडी हो चुका है। अभी हम जाते हैं इस क्यूबिट टू डूज पेज में और यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टेट लिस्ट विजिट और इसको हम नाम देते हैं क्यूबिट टू डूज पेज। इसके एफर्ट में हम ऐड करेंगे ऐप बार और इस ऐप बार के टाइटल के अंदर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट विजिट और इस टेक्स्ट विजिट के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे क्यूबिट टू डूज। बॉडी के अंदर फिलहाल के लिए सेंटर विजिट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट विजिट, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिंपल ऐड कर देते हैं टू डूज। अभी हम जाते हैं इस क्यूबिट होम में और यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्टेट लिस्ट विजिट और इसको हम नाम देते हैं क्यूबिट होम। इस क्यूबिट होम में यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैफोल्ड, इस स्कैफोल्ड के ऐप बार के अंदर हम ऐड करेंगे ऐप बार और इस ऐप बार के अंदर हम ऐड करेंगे टाइटल टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के अंदर हम पास करेंगे क्यूबिट होम। इस ऐप बार के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी कॉलम और इस कॉलम के अंदर हम ऐड करेंगे चिल्ड्रन। इस कॉलम के ऊपर हम ऐड करते हैं सेंटर विजिट और इस कॉलम के मैन एक्सेस अलाइनमेंट को हम कर देते हैं मैन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर। इस चिल्ड्रन के अंदर हम 2 एलिवेटेड बटन ऐड करेंगे। फर्स्ट हमें नेविगेट करेगा क्यूबिट काउंटर ऐप में, तो इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिवेटेड बटन है ये हमें नेविगेट करेगा क्यूबिट टू डूज पेज में, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम इस क्यूबिट होम को कॉल करेंगे इस होम पेज में। यहाँ पे इस फ्लटर क्यूबिट में हम इसको कॉल करते हैं। मैं इस लॉजिक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इस ब्लॉक होम को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास होगा क्यूबिट होम। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं और इस फ्लटर क्यूबिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिट बोरिंग काउंटर ऐप, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम स्क्रीन पे नेविगेट होते हैं। ये जो हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन्स हैं इसकी हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। तो हम जाते हैं इस क्यूबिट काउंटर ऐप में और यहाँ पे इस रो के अंदर हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। मैन एक्सेस अलाइनमेंट हम इसकी कर देते हैं सेंटर में। अभी हम जाते हैं इस मैनेजर में और यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं डॉट फाइल और इसको हम नाम देते हैं काउंटर क्यूबिट। इस काउंटर क्यूबिट के अंदर यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं काउंटर क्यूबिट। इस काउंटर क्यूबिट के साथ हम एक्सटेंड्स करेंगे क्यूबिट को। अगर आप इस क्यूबिट को देखें तो क्यूबिट एक्सेप्ट कर रहे हैं जेनेरिक टाइप में स्टेट को। यहाँ पे हम स्टेट स्पेसिफाई करते हैं। स्टेट इसका होगा हमारे पास इंट। हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं इस क्लास की और यहाँ पे हम कॉल करेंगे काउंटर क्यूबिट को। ओके, और यहाँ पे हम कॉल करेंगे सुपर कंस्ट्रक्टर को और इसके अंदर हम पास कर देंगे डिफॉल्ट वैल्यू 0। डिफॉल्ट सेट हमारे पास है 0। इसके बाद हम यहाँ पे रेगुलर मेथड्स बनाएंगे। फर्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे होगा वॉइड इंक्रीमेंट। इस इंक्रीमेंट मेथड के अंदर हम इमिट करेंगे और इमिट के अंदर हम स्टेट के साथ +1 करेंगे। ओके, नेक्स्ट मेथड हमारे पास यहाँ पे होगा डिक्रीमेंट। यहाँ पे हम इमिट करेंगे और स्टेट के अंदर 1 वैल्यू हम माइनस करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट मेथड है रिफ्रेश मेथड। ये जो
रिफ्रेश मेथड है इसके अंदर हम स्टेट को इमिट करेंगे और डिफॉल्ट वैल्यू हम इसमें 0 पास कर देंगे। काउंटर क्यूबिट क्लास हमारे पास रेडी हो चुका है। अभी हम जाते हैं main डॉट फाइल में और यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करते हैं। हम इसको सेम रजिस्टर करेंगे जैसे हमने यहाँ पे इस ब्लॉक को रजिस्टर किया है। मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ब्लॉक प्रोवाइडर। इसकी जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे ये हमारे पास है काउंटर क्यूबिट। ओके, काउंटर क्यूबिट और यहाँ पे हम इसको रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है तो हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका हम यूज़ नहीं कर रहे और यहाँ पे हम इसको रजिस्टर करेंगे काउंटर क्यूबिट को। इस काउंटर क्यूबिट को हम अभी इस सब ट्री में एक्सेस कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी। ओके, मैं इस कोड को फॉर्मेट करता हूँ ताकि ये हमें क्लियर नजर आए। ओके, यहाँ पे हमारे पास सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा। अभी हम इस कोड को दोबारा से फॉर्मेट करते हैं। ओके, अभी परफेक्ट है ये। अभी हम जाते हैं इस क्यूबिट काउंटर ऐप में और यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक बिल्डर को। क्यूबिट की इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है जैसे ब्लॉक की है। क्यूबिट के अंदर सिर्फ हमारे पास इवेंट्स नहीं है, बाकी हमारे पास जो वर्क है वो बिल्कुल सेम है जैसे ब्लॉक में है। यहाँ पे ये जो सेंटर विजिट है मैं इसको कट करता हूँ। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ब्लॉक बिल्डर। इस ब्लॉक बिल्डर के जेनेरिक टाइप के अंदर यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे काउंटर क्यूबिट और स्टेट हमारे पास है इंट। इस ब्लॉक बिल्डर के अंदर हमारे पास है मेथड बिल्डर। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप है विजिट और ये जो फंक्शन है हमारे पास ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंट। यहाँ पे हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट और स्टेट हमारे पास है इंट, या हम यहाँ पे इसमें सिंपल पास कर देते हैं स्टेट। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेंटर विजिट को जो हमने कट किया था। ओके, और यहाँ पे इस 0 में अभी हम पास करेंगे, सॉरी हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐड नहीं करते बल्कि डायरेक्ट इस स्टेट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करते हैं और इस क्यूबिट काउंटर बोरिंग ऐप को टेस्ट करते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ। हम जाते हैं फ्लटर क्यूबिट में और यहाँ पे इस क्यूबिट बोरिंग काउंटर ऐप पे क्लिक करते हैं। हम इस पेज पे नेविगेट होते हैं। यहाँ पे मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे जो इवेंट्स है उसको अभी तक कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे हम इवेंट्स कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे इवेंट्स कॉल करता हूँ ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ और जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे ये हमारे पास है काउंटर क्यूबिट। काउंटर क्यूबिट से यहाँ पे डायरेक्टली हम जो मेथड्स हैं इनको कॉल करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी ऐड इवेंट नहीं ऐड करेंगे बल्कि डायरेक्टली जो हमारे पास रेगुलर मेथड्स हैं इनको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करेंगे। ये जो मेथड्स हैं ये जब हमारे पास ट्रिगर होंगे तो क्यूबिट प्रोसेस करेगा इनको और हमें रिटर्न में देगा स्टेट और जो भी हमारे पास स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यूआई को अपडेट करेंगे। ये जो हमारे पास माइनस मेथड है, रिमूव मेथड है, ये हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे हम कॉल करेंगे डिक्रीमेंट मेथड और ये जो हमारे पास रिफ्रेश मेथड है ये भी हमारे पास सेम होगा। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिफ्रेश मेथड। ओके, अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिलोड करते हैं और ये जो हमारे पास बटन है अभी हम इसको चेक करते हैं। जब मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है और जब मैं इस माइनस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस रिमूव बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इस माइनस वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास हमने ब्लॉक में इसको हैंडल किया था। यहाँ पे इस ब्लॉक को हम कन्वर्ट कर देंगे कंज्यूमर में। ओके, यहाँ पे हम कॉल करेंगे ब्लॉक कंज्यूमर और इस ब्लॉक कंज्यूमर में हमारे पास लिसनर है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये बिल्कुल सेम है जैसे बिल्डर है। ओके, यहाँ पे इस लिसनर के अंदर हम शो करते हैं अलर्ट डायलॉग्स। तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा एफ, अगर हमारे पास स्टेट अगर हमारे पास ये लेस देन हुआ या इक्वल हुआ -1 के। ओके, तो यहाँ पे हम स्नेक बार शो करेंगे। तो मैं जाता हूँ इस ब्लॉक काउंटर ऐप में और यहाँ से इस स्नेक बार को हम कॉपी करते हैं। ओके, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे इस क्यूबिट काउंटर ऐप में, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इस एफ कंडीशन के अंदर। अभी हम इस एप्लीकेशन को रिलोड करते हैं। अभी जब हमारे पास ये वैल्यू माइनस होगी, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्नेक बार है ये शो होगा और कोई भी हम यहाँ पे अलर्ट डायलॉग शो करवा सकते हैं। अगर मैं इस रीसेट बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कैसे हम क्यूबिट का यूज करते हैं और क्यूबिट और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ आ गई होगी। एक और इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ग्रेट, क्यूबिट की आपको समझ आ गई कि कैसे हम क्यूबिट की हेल्प से स्टेट मैनेज करते हैं एप्लीकेशन में। क्यूबिट की हेल्प से हमने डिजाइन किया बोरिंग काउंटर एप्लीकेशन को। अब नेक्स्ट हम क्यूबिट की हेल्प से एपीआई पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, एपीआई से डेटा गेट करके शो करेंगे उसको एप्लीकेशन में। तो कैसे इसको करते हैं, समझते हैं इसको प्रैक्टिकल से। अभी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एपीआई में और एपीआई से डेटा फैच करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस मैनेजर के अंदर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ और इस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं नेटवर्क क्यूबिट।
इस नेटवर्क क्यूबिट में मैं यहाँ पे एक डॉट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क क्यूबिट। इस नेटवर्क क्यूबिट में हम नेक्स्ट क्लास अभी बनाते हैं। ये हमारे पास होगा नेटवर्क स्टेट। नेटवर्क स्टेट के अंदर हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क स्टेट। इस नेटवर्क स्टेट में हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेट होंगे। फर्स्ट हमारे पास होगा नेटवर्क इनिशियल स्टेट, इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे नेटवर्क स्टेट के साथ। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास होगा नेटवर्क लोडिंग स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास यहाँ पे होगा नेटवर्क लोडेड स्टेट और लास्ट स्टेट हमारे पास होगा नेटवर्क फेलियर स्टेट। इस नेटवर्क लोडेड स्टेट के अंदर यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं। ये हमारे पास होगा लिस्ट डायनामिक और ये हमारे पास होगा टू डूज। ओके, इसको हम कर देते हैं फाइनल और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं सेमीकोलन, इसको हम ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में। अभी हम जाते हैं इस नेटवर्क क्यूबिट में, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं नेटवर्क क्यूबिट। इसको हम एक्सटेंड्स करेंगे क्यूबिट के साथ और इस क्यूबिट के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे नेटवर्क स्टेट। ओके, इसके हम बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को नेटवर्क स्टेट। सॉरी, ये हमारे पास नेटवर्क स्टेट नहीं होगा बल्कि नेटवर्क क्यूबिट होगा। यहाँ पे हम कॉल करेंगे सुपर कंस्ट्रक्टर को और इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे नेटवर्क इनिशियल स्टेट। इस नेटवर्क क्यूबिट के अंदर हम मेथड बनाते हैं गेट टू डूज, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। इसकी हम बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ट्राई कैच। ये जो हमारे पास वॉइड मेथड है ये हमारे पास हैप्पी नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूचर मेथड में। यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है। यहाँ पे ये फ्यूचर कह रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग है और रॉन्ग हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने सेमीकोलन ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन ऐड करता हूँ तो अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। यहाँ पे सबसे पहले हम एमिट करेंगे नेटवर्क लोडिंग स्टेट को, फाइनल नेटवर्क रिपोजिटरी और इसको हम नाम देते हैं रिपोजिटरी। इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं नेटवर्क रिपोजिटरी से। यहाँ पे हम कॉल करेंगे रिपोजिटरी से गेट टू डूज को और हम यहाँ पे कॉल करेंगे देन मेथड। देन मेथड के बाद यहाँ पे हम इमिट करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे इमिट करेंगे स्टेट को। यहाँ पे हम स्टेट इमिट करेंगे नेटवर्क लोडिंग स्टेट, सॉरी लोडिंग नहीं बल्कि लोडेड स्टेट और इस लोडेड के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे टू डूज। यहाँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू पास करूँ और यहाँ मैं इसके नेम को चेंज करूँ, यहाँ पे हम इसको कर दें टू डूज, तो दोनों हमारे पास एक्सेप्टेबल हैं। ओके, यहाँ पे इस कैच के अंदर हम इमिट करेंगे और सॉरी हम यहाँ पे इमिट करेंगे और इस इमिट के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे नेटवर्क फेलियर स्टेट। क्यूबिट क्लास हमारे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। अभी हम इसका यूज करेंगे तो कैसे हम यूज करते हैं इसका, हम जाते हैं इस क्यूबिट टू डूज पेज में। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ब्लॉक बिल्डर का, तो मैं सेंटर विजिट को यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हम ऐड करते हैं ब्लॉक बिल्डर और इस ब्लॉक बिल्डर की जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे ये हमारे पास है नेटवर्क क्यूबिट और स्टेट में हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे नेटवर्क स्टेट। इस ब्लॉक बिल्डर के अंदर हमारे पास मेथड है जिसको हमने यहाँ पे लाजमी पास करना है, वो है बिल्डर मेथड। यहाँ पे हम 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेट चेक करेंगे और स्टेट के अकॉर्डिंग हम यूआई शो करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं इस ब्लॉक टू डूज पेज में और यहाँ पे ये जो स्टेट है हमारे पास इनको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, हमारे पास सेम स्टेट होंगे तो मैं इनको कॉपी करता हूँ इस क्यूबिट टू डूज पेज में, इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम लॉजिक होगा। फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे नेटवर्क फेलियर स्टेट को। यहाँ पे आपने कंफर्म करना है कि ये नेटवर्क फेलियर स्टेट आपके पास क्यूबिट क्लास से आ रहा हो। अगर ये क्यूबिट क्लास से नहीं आ रहा तो आपके पास यहाँ पे एरर आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं एफ, अगर हमारे पास नेटवर्क फेलियर स्टेट हुआ तो हम यहाँ पे सिंपल सेंटर विजिट रिटर्न करेंगे और रिटर्न के अंदर यहाँ पे हम टेक्स्ट विजिट के अंदर शो करेंगे समथिंग रॉन्ग विद रिक्वेस्ट। इसके बाद हम लोडिंग स्टेट को चेक करेंगे। अगर हमारे पास स्टेट लोडिंग हुआ तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करेंगे। अगर हमारे पास स्टेट नेटवर्क लोडेड हुआ तो जितनी भी हमारे पास टू डूज हैं उसको हम गेट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम लिस्ट व्यू के अंदर शो कर लेंगे। ये जो हमारे पास डेकोरेशन है ये बिल्कुल सेम है। ओके, जैसे हमने रिवर पोर्ट में किया था और ब्लॉक में किया था तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन मैच नहीं होता तो लास्ट में हमारे पास रिटर्न होगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ओके, अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस मेन फाइल में, यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे नेटवर्क क्यूबिट को। तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर को और इसकी जेनेरिक टाइप में यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे नेटवर्क क्यूबिट और इस नेटवर्क क्यूबिट को हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेथड कॉल किए हम सेम यहाँ पे मेथड कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कास्केड ऑपरेटर। कास्केड ऑपरेटर की हेल्प से हम सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा गेट टू डूज मेथड को। अभी हम इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इस क्यूबिट एपीआई कॉल को। तो मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। अभी हम जाते हैं इस फ्लटर क्यूबिट में, इस क्यूबिट एपीआई कॉल पे हम क्लिक करते हैं। हमारे पास कुछ टाइम के लिए लोडिंग इंडिकेटर नजर आया। लोडिंग इंडिकेटर के बाद सर्वर से हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेस आया और हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर
ये सारा डाटा डिस्प्ले हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम यूज करते हैं क्यूबिट को, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि कैसे हम रिवरपोर्ट का यूज करते हैं, कैसे हम ब्लॉक का यूज करते हैं और कैसे हम क्यूबिट का यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम कंपेयर करते हैं फ्लटर ब्लॉक, क्यूबिट और रिवरपोर्ट को कि कौन सा स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन बेस्ट है और कौन सा हमें चूज करना चाहिए अपने एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। फ्लटर ब्लॉक बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट फॉलो करता है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अप्रोच, और फ्लटर ब्लॉक की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं बिजनेस लॉजिक को यूआई से। फ्लटर ब्लॉक यूज करता है स्ट्रीम्स अंडर द हुड। अगर हम क्यूबिट की बात करें तो क्यूबिट सिंप्लीफाइड वर्जन है ब्लॉक का, और ये प्रोवाइड करती है मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बॉयलर प्लेट फ्री इंप्लीमेंटेशन। अगर हम रिवरपोर्ट को देखें तो रिवरपोर्ट प्रोवाइडर बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है जो फोकस करती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। रिवरपोर्ट हमें अलाउ करता है कि हम डिफाइन करें प्रोवाइडर्स दैट एक्सपोज वैल्यू और ऑब्जेक्ट्स टू द विजिट ट्री, और हमारे लिए वर्क को इजी बनाता है कि हम हैंडल करें डिपेंडेंसीज और एक्सेस करें डेटा को। अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो ब्लॉक में हम यूज करते हैं पैकेज फ्लटर ब्लॉक, जो हमें प्रोवाइड करती है फंक्शनलिटी कि हम मैनेज करें स्टेट्स और हैंडल करें इवेंट्स। फ्लटर ब्लॉक के लिए हम डिफाइन करते हैं सेपरेट क्लासेस, स्टेट्स, इवेंट्स एंड ब्लॉक इटसेल्फ। अगर हम क्यूबिट की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो क्यूबिट के लिए हम पैकेज यूज करते हैं फ्लटर ब्लॉक। अगर आपको ब्लॉक की इंप्लीमेंटेशन समझ आ गई है तो आप क्यूबिट की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्यूबिट ब्लॉक का सिंप्लीफाइड वर्जन है और ये रिड्यूस करती है बॉयलर प्लेट कोड। अगर हम रिवरपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो रिवरपोर्ट के लिए हम पैकेज यूज करते हैं फ्लटर रिवरपोर्ट। रिवरपोर्ट को बिल्ड किया है ऑन द टॉप ऑफ प्रोवाइडर पैकेज, और ये हमें प्रोवाइड करती है कंसाइज और सिंप्लीफाइड एपीआईज। रिवरपोर्ट की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं प्रोवाइडर्स यूजिंग फंक्शन क्लासेस या अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और रिड्यूस करते हैं बॉयलर प्लेट कोड। अगर हम ब्लॉक, क्यूबिट और रिवरपोर्ट की पर्पस और फोकस के ऊपर हम बात करें तो ब्लॉक फोकस करती है ऑन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टेट एंड इवेंट बेस्ड सिनेरियो। ब्लॉक हमें प्रोवाइड करती है हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लॉक की हेल्प से हम बिजनेस लॉजिक को सेपरेट करते हैं यूआई से। अगर हम क्यूबिट की बात करें तो क्यूबिट सिंप्लीफाइड वर्जन है ब्लॉक का। क्यूबिट रिड्यूस करती है बॉयलर प्लेट कोड को। अगर हम रिवरपोर्ट के पर्पस और फोकस को देखें तो रिवरपोर्ट फोकस करती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और मैनेजिंग स्टेट के ऊपर। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम एक स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को पिक करें जो हमारी टीम और हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट वर्क करे। जब भी हम स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन को पिक करेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, क्यूबिट हो या रिवरपोर्ट हो, तो हम कंसीडर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लेक्सिटी। ब्लॉक और क्यूबिट बेस्ट है कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट सिनेरियोज में। रिवरपोर्ट फोकस करती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। जब भी हम स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन पिक करेंगे तो हम डिसीजन लेंगे, और ये डिसीजन अल्टीमेटली डिपेंड करती है हमारे एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।